वक्फ बिल जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भारत में देखा गया है, और ख़ास तौर पर बात करें कि जिसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। कहा यह जाता है कि ये बीजेपी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस बिल को जो है वो ला रही है। बात करें कल ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये अमेंडमेंट बिल जो है इसको लेकर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया गया है अपोजिशन द्वारा, और बार बार ये कहा गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी को एक्यूज़ जो है वो किया गया है, और बार बार ये कहा गया है कि ये मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स को छीनने की कोशिश जो है वो इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा की जा रही है, ख़ासकर बीजेपी द्वारा की जा रही है। अब देखिए क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ पूरी खबर है, वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। आखिर में अपनी जो भी राय होगी आप ज़रूर रखिएगा। देखिए बात करें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर हमने कहा कि इसकी कड़ी आलोचना भी विपक्ष द्वारा की गई। बार बार इसे असंवैधानिक कहा गया है। भाजपा पर मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। बात करें केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। रिजिजू की अगर हम बात करें उन्होंने और क्या कुछ कहा है तो बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि कल प्रश्नकाल के बाद विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया जाएगा इस बिल को। उसके बाद 8 घंटे की चर्चा होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इससे पहले किरेन रिजिजू ने कल पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ताओं को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी थी। बैठक के दौरान रिजिजू ने विधेयक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और मुस्लिम समुदाय के लिए इसके लाभों पर प्रकाश डाला। रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसे उन लोगों को अधिकार देने के लिए बनाया गया है जिन्हें पहले ये अधिकार नहीं थे। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। संशोधन विधेयक की विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की गई है, जिसने बार बार इसे असंवैधानिक कहा है और ये भी कहा है कि भाजपा पर मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का प्रयास लगाने का आरोप लगाया गया है। अगर बात करें AIMIM की बात करें तो उनके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का गंभीर उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर बात करें AIMIM प्रमुख ने NDA के सहयोगी दलों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना कड़ा विरोध जताया और भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण पाने के लिए हर चीज़ में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यादव ने यह भी कहा कि हम वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ है क्योंकि भाजपा हर चीज़ में इंटरफेयर करना चाहती है, वे हर जगह नियंत्रण चाहते हैं। अब लेकिन अगर इस बिल को लेकर मैं बात करूं तो ये विधेयक जो है, ये बिल जो है पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जो उसके बाद आगे विचार विमर्श के लिए जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस बिल का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन जो है वो संशोधन बिल का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना है और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, रजिस्टर प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। लेकिन बड़ी खबर अब देखिए ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसे कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है वो कल देखा जाएगा, लेकिन ज़रूरी खबर थी क्योंकि पूरा देश इसका इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या कुछ होता है। जहां पर अगर बात करें एक संख्या जो है इस बिल के हक में भी है और एक संख्या इस बिल के खिलाफ भी है, लेकिन
क्या कुछ निकल कर आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी क्या कुछ उस पर निजी राय है वो भी आप ज़रूर रखें।